आप हरिद्वार में दिव्यांगों के इस महाकुंभ का एक पहला चरण आप देख चुके हैं। मतलब मैं गुरुवार से लेकर के रविवार तक लगातार हर दिन आपको एक वीडियो वहां का दिखाता रहा हूं। निश्चित रूप में हरिद्वार की नगरी दिव्यांगों के समेकन, दिव्यांगों के समागम का एक केंद्र बन गया है और उसमें पूरे देश से महाविभूतियां आई हैं। उन्हीं महाविभूतियों से आपको लगातार मिलाने का प्रयास कर रहा हूं और एक सबसे बड़ी आज महाविभूति जो कि आपकी आवाज उठाती रही बरसों से, आज से नहीं, हमको लोगों को पता नहीं था कि दिव्यांगों के लिए मीडिया में जब कहीं आवाज नहीं उठती थी तब वो उठाते थे। मैं उन्हीं से परिचय कराता हूं और वो जिस प्रकार से दिव्यांगों की बात करते हैं मैं आज आपको अपने चैनल दिव्यांगम के द्वारा मिलाता हूं। मिलिए सीताराम जी अग्रवाल जी से। आदरणीय, आपका दिव्यांगम चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आप इतने दिनों से दिव्यांगों के विषय में, चूंकि आप स्वयं दिव्यांग हैं, तो दिव्यांगों जाके पीर न गई बेवाई सो का जाने पीर पराई, उस पीर पराई को आपने दर्पण की तरीके से अपने अखबार के माध्यम से सब लोगों तक पहुंचाया है। उसके पीछे क्या कारण था, कैसे अखबार उठाया? नहीं, अखबार तो मैं तो अखबार तो काफी बाद उठाया। पहले ये सोचा था कि विकलांगों का संगठन बनाएं और कुछ किया जाए। और जब मैं पूरे देश में घुमा, विकलांगों से मिला, बातचीत किया, तो ऐसा लगा कि जब तक कोई अपन ठोस काम नहीं करेंगे, जब तक कोई हमारा आधार नहीं होगा, तब तक उसको मान्यता नहीं मिलेगी। तो फिर मैं अपने कुछ मित्रों से मिल करके और एक संगठन बनाया सन 2000 में। उसका नाम रखा अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद। अच्छा। बिलासपुर। हाँ। उसका हमने 14 प्रांतों में मैं घूम करके मैंने वहाँ से विकलांग मित्र हैं या विकलांगों के लिए जो सहानुभूति रखते हैं, विकलांगों के क्षेत्र में काम करते हैं, ऐसे विभूतियों को जोड़ करके मैंने अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद का गठन किया बिलासपुर में। क्या बात है। उसके बाद कुछ डॉक्टर जो हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, वो हमारे संपर्क में आए। उसके माध्यम से फिर हम लोगों ने पोलियो सर्जरी कैंप, निःशुल्क पोलियो सर्जरी कैंप करना चालू किया। उसमें बिलासपुर से लेकर के और छत्तीसगढ़ के प्राय 15-16 जिलों में, उसके अलावा आगरा में, मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर, और 50 कैंप किया हम लोगों ने विकलांगों के लिए। अच्छा, इन 50 कैंपों में, जब उस समय बहुत पहले आप बता रहे हैं, तो उसमें आपको उन कैंपों को ऑर्गेनाइज करने में आपको संसाधन जुटाने में कठिनाइयां आई? नहीं, कठिनाई इसलिए नहीं आई कि हमारी जो समिति थी जहाँ भी, तो अब ये सारा काम निःशुल्क करते थे। और डॉक्टर भी जो थे हमारे पास, सब ऑर्थोपेडिक डॉक्टर थे। और तुम्हारा कुछ तो रिटायर्ड थे, कुछ लोग सर्विस करते थे, परंतु हम हमारे कैंप के लिए वो छुट्टियां लेके आते थे। अच्छा। और अपनी सेवाएं देते थे। तो पूरा काम जो निःशुल्क होता था, और हमें कोई न कोई एक दानदाता वहाँ पे मिल जाता था, जिसके माध्यम से वहाँ विकलांगों को खाने पीने रहने की पूरी व्यवस्था। 7 दिन उनको ऑपरेशन के बाद 5 दिन रखते थे वहाँ पर। उसके बाद उनको घर भेजते थे और फिर 1 महीने के बाद बुला करके फिर उनका क्या स्थिति है वो जांच करते थे। और फिर 2 महीने के बाद फिर बुला करके उनको प्लास्टर काटते थे और उनको उपकरण जो है फिर देते थे। जिसको जो लगता है, पैर का जो है तुम्हारा, जहाँ जूता, पैर का जूता, नकली पैर, ये सब जिसको जो आवश्यकता है उसको देते थे, वो जिसको देते थे। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ये कृत्रिम अंगों का ये जो पारंपरिक अभी तक योगदान होता रहा है, इसकी भी बहुत जरूरत है। अब इसके आगे बढ़ने के लिए क्या दिव्यांगों के व्यवसायिक पुनर्वास, सबसे बड़ी समस्या है दिव्यांगों को नौकरी, रोजी रोजगार की, उस रोजी रोजगार के लिए क्या किया जा सकता है और क्या अभी किया जाना बाकी है? देखिए, रोजी रोजगार का मामला क्या है, विकलांग इतने सालों तक, 75 साल तक विकलांगों को और केवल भिखमंगा बना के रखा गया, जिसके कारण क्या है, उसमें स्वाभिमान नहीं जगने के कारण विकलांगता है, तो वो विकलांग व्यक्ति वो देखते रहा रास्ता, कौन मेरी मदद करेगा। क्या बात, क्या बात। जो मदद करता है
उसके पास एक ट्राईसाइकिल है, पर उसको तुम्हारा घर में रखता है और जाके फिर से उसके पीछे लगता है और उसे मांग करता है कि मुझे ट्राईसाइकिल दे दे, बेच देता है वो। जो कि यानी विकलांग जो है अपने खुदगर्ज बन जाता है, जो कि वो बहुत बड़ी कमजोरी है विकलांगों की, जबकि उनको स्वाभिमान जगना चाहिए। नहीं, वो विकलांगों में मुझको लगता है अग्रवाल साहब, विकलांग भी मानवीय स्वभाव है। जो मानव मात्र में जो कमियां, जो अच्छाइयां हैं, वो सब विकलांगों में हैं। वो कमियां भी हैं, अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं, द्वेष भी हैं और अच्छे गुण भी हैं। परंतु देखा मैंने विकलांगता, क्योंकि हमारे देश में लगभग हर साल 5 लाख लोगों का एक्सीडेंट होता है, जिसमें 2 लाख लोग उनका मौत हो जाती है, और बाकी जो लोग हैं 3 लाख लोग वो विकलांगता को ग्रसित होते हैं, विकलांग को प्राप्त होते हैं, जिसमें पैसे वाले वर्ग या जो प्रभुत्व समाज का, जिसका प्रभुत्व ऐसे वर्गों का प्रभुत्व होने के कारण इस एक्सीडेंट में जो होने वाले बच्चे हैं, इसके कारण जो है अब वो भी विकलांगता की तरफ, जो सकलांग जो थे, प्रबुद्ध थे, पैसे वाले थे, क्योंकि उनके घर का बच्चा उससे प्रभावित हुआ है, इस कारण वो इसकी तरफ अभी ध्यान दिया जा रहा है। जी, अच्छा अग्रवाल साहब, एक बात मैं पूछता हूँ, क्या नई सरकार बनते ही बहुत कुछ दिव्यांगों के लिए हो रहा? सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट तो नहीं हूँ, लेकिन कदाचित जो अगर कंपेरिजन किया जाए, तुलना की जाए 75 सालों बनाम ये 6-7 साल, तो उसमें जैसे कि हर एमपी के कोटे से ट्राईसाइकिल, बैटरी वाली साइकिल है, उत्तर प्रदेश में तो मिल रही, मैं नहीं दूसरे प्रदेशों को जाता हूँ, लेकिन कुछ न कुछ सबका ही मिल रहा है, दिव्यांगम दिया गया। लेकिन अब भी ऐसा लगता है कि जो जिस प्रकार से नेतृत्व जितना संवेदनशील है, उतना जो नेतृत्व के अधीन जितना लोगों को होना चाहिए, व्यवस्था से जुड़े लोगों को जो होना चाहिए, किसी में पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, तो वो अभी जुड़ने में कामयाब नहीं हूं। देखिए, जो समाज कल्याण विभाग बना हुआ है विकलांगों को मदद करने के लिए, वो समाज का कल्याण विभाग में जो अधिकारी हैं, उसमें 90% अधिकारी जो है वो विकलांग तो सहानुभूति नहीं रखते। क्या बात है? वो अधिकांश कि मैं कितना इसमें से बचा सकता हूँ वो करता है। सरकार की योजना है कि भाई विकलांगों को पेंशन मिलना चाहिए, पर पेंशन जो है नहीं मिल पाता। सरकार की बहुत सी योजनाएं जो विकलांगों के लिए, वो वहां तक उसको पहुंच नहीं पाता, उसका लाभ नहीं मिल पाता उसको, उसके लिए वो भटकते रहता है। जबकि ये होना चाहिए कि सिंगल विंडो हो, वो वहां पे जाए, वहां पे हो, उसके लिए रैंप, अब तो धीरे धीरे रैंप बनना चालू हो गए हैं, परंतु अधिकांश जो मामला उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। और जो अधिकारी हैं उनको अब बदला जाना चाहिए। और तुम्हारा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो जितने डिप्टी डायरेक्टर रिटायर्ड हो रहे हैं, उनके रिटायर होने के बाद कोई नई भर्ती नहीं हो रही है, जिसके कारण के जो वहाँ जो नीचे में जो कर्मचारी हैं उन्हीं को प्रमोशन दे करके और वो आगे तुम्हारा बढ़ाया जा रहा है। जो कल तक सर्टिफिकेट बनाने के लिए कुछ को लेते थे, आजकल वो वहाँ के अधिकारी हो गए। बिल्कुल अधिकारी हो गए। दूसरा क्या है, हमारे यहाँ एक तुम्हारा प्रतिष्ठित इंजीनियर थे राजेश तिवारी, जो जिसकी पोस्टिंग हुई थी जहाँ ये नकली पैर लगाने वाला उसमें, उस विभाग में, पर उसने सेटिंग करके और मैंने डिपार्टमेंट में सर्विस जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से अपने आप को डिप्टी डायरेक्टर बना लिया, और डिप्टी डायरेक्टर बना करके उसकी पोस्टिंग हो गई रायपुर में। और उसने क्या किया कि एक तुम्हारा संगठन बनाया, एनजीओ बनाया राजेश तिवारी ने, और उस एनजीओ में जितने भी आईएएस विभिन्न विभाग के जो सचिव थे उनको उसमें वो रखा, और खुद सचिव बन गया उसका, उस तुम्हारा एनजीओ का, सो कॉल्ड एनजीओ का। और उसमें ये था, निर्देश था जितने जिला हैं उसमें से हर जिले से जो भी फंड आता था उसमें से 40% फंड जो है वो सीधे से इसे एनजीओ को जो है डिपार्टमेंट के अधिकारियों को द्वारा भेजा जाता था पूरे जिले से। ये बात है। अब तो ये इसका हमारी बैटरी खत्म हो रही है। अच्छा, तो दैट्स व्हाई आई एम।
चूंकि बहुत कम समय है, थोड़ा सा हम पूरा उपकरण नहीं लाए हैं, इसलिए ऐसे आए थे। लेकिन इतनी बड़ी हस्ती को पा करके दर्शकों हम छोड़ भी नहीं सकते कि साक्षात्कार न लें, आपके लिए उनसे कुछ बात न करें। तो इसलिए मैंने ये साक्षात्कार लिया। दर्शकों से निवेदन है कि सीताराम अग्रवाल जी की बात से कितना आप सहमत हैं, कितना असहमत हैं, हमें बताएं। और आगे भी मैं वादा करता हूं कि दिव्यांगम चैनल ऐसी समाज सेवी हस्तियों से आपको मिलाती रहेगी और आगे भी हम आपके लिए काम करते रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार। अग्रवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।